हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हो रही, मुझे हँसी बस आ रही है किसी और बात पे जो इससे पहले हो रही थी। ये बहुत सीरियस टॉपिक है और इस पे मैं बेरोज़ से जो है वो अक्सर और बेशतर मेरी इससे बात होती है। और आई थिंक सारे ही कपल्स को ये मसले दरपेश हैं। हम अब इतनी जगहों पे रह चुके हैं, हम पहले दुबई में थे, फिर हम कनाडा गए, अब हम यूएस में हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से, देसियों से हमारा वास्ता पड़ा है, फ्रेंड्स से, अपने एक्quaintances से। कुछ फ्रेंड्स हमारे मॉस्क के थ्रू हैं, कुछ वर्क प्लेस के थ्रू हैं, जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो इंडियंस भी हैं, अपने पाकिस्तानी लोग भी हैं। और देखने में यही आया है कि मसले जो हैं वो हम देसियों के सबके प्रिटी मच एक जैसे ही हैं कपल्स में। तो मैं बहरोज़ से अक्सर ये बात करती हूँ, वो कहते हैं यार स्टीरियोटाइप ना करो या जनरलाइज़ मत करो। तुम लोगों को लगता है कि ये मसले सिर्फ़ तुम लोगों के साथ हो रहे हैं, बट ये ओवरऑल जो है ये एक मिसकंसेप्शन है। अब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बहरोज़ जो मेरी तुमसे अक्सर बात होती है अबाउट दिस फैक्ट कि एक देसी कपल में तुमने नोट किया होगा कि हमेशा women आर द वंस हु आर वर्किंग डबल, बिकॉज वो बच्चों को भी देख रही होती हैं, वो बाकी काम भी कर रही होती हैं। उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर आएँ तो वो खाने का भी इंतज़ाम करें। और इवन दो अगर उस कपल में, इवन इफ मेन आर एबल टू कुक, इवन देन द एक्सपेक्टेशन इज़ कि औरत ही करेगी। अ वुमन हैज़ टू कम होम एंड डू इट बिकॉज शी इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो मुझे लगता है कि खाने का देखना, खाने की प्लानिंग करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर बच्चों की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक फॉर वुमेन कि वही इवेंट्स में जाएँगी, वही जो है वो होमवर्क देखेंगी, वही सारी चीज़ें बच्चों का देखेंगी कि ओवरऑल उनके पास कपड़े, ये वो सब कुछ है, नहीं है, क्या उनकी नीड्स हैं। तो आई फील इट्स अ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट, कह सकते हो तुम, अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ बीइंग गिवन टू देसी women इन अ मैरिज, एंड men आर नॉट डूइंग देयर फेयर शेयर। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती चलूँ। आई फील कि ये इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक जो हमारी अपब्रिंगिंग है ना बैक होम, वो यही है कि लड़कों को जो है वो बस एक तरह से पेडिस्टल पे बिठा दिया जाता है और बोला जाता है कि नहीं, बस अब तुम जो हो ना, वो कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारी बहनें करेंगी या तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए करेंगी, और आगे जाके फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। तो उस अपब्रिंगिंग की वजह से भी आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स द मेन आर टेकन अवे फ्रॉम द हाउस होल्ड चोर्स, और दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम दैट ड्यूटी कि नहीं, ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो उसकी वजह से जब वो आदत ही नहीं होती अपना काम खुद करने की, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए उनको पाला जाए, मैरिज में भी। और उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो बहरोज़, तुम्हारा इस पे क्या कहना है? आई नो तुम No, so I think I disagree with the first point, but probably I agree with the second one. Uh, so the challenge is, जो तुम्हारा second point जिससे मैं agree करता हूँ कि there is a certain way we are brought up in देसी families और वो that doesn't work in North America at all. ये वो नहीं है कि आपके पास काम वाली भी आ रही है, काम वाला आ रहा है, ड्राइवर भी है, कुक भी है, और सारी सर्विसेज जो हैं वो इतनी चीप हैं कि यू आर जस्ट engaged in what is important to you and that's it. यहाँ जो है you'll have to do more divide and conquer. जिस पार्ट से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ वो ये है कि आई थिंक ड्यूटी की डिवीजन जो है वो ज़रा वाइट पेपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कौन लड़का कौन लड़की क्या बैकग्राउंड. आई थिंक इट शुड बी फ्रॉम ए प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ एक्सपर्टीज़. तो अगर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है अच्छा खाना बनाने की, तो आई थिंक मुझे खाने में इंडल्ज करना नहीं चाहिए खाना बनाने में, ठीक है. खातून को करना चाहिए अगर उनकी एक्सपर्टीज़ है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि लड़के की एक्सपर्टीज़ हो खाना बनाने में, और अगर ऐसा है तो फिर बस खातून की एक्सपर्ट मतलब वाई टॉर्चर द फैमिली विद एवरेज और बैड फूड, ठीक है. यू रादर गिव द फूड मेकिंग टू द इंडिविजुअल जो कि अच्छा है. इसी तरह अगर जो है किसी की एक्सपर्टीज़ हैं, अच्छा, इसमें एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट दोनों आ सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते बट आपका इंटरेस्ट होता है. मैं गाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरा गाने में इंटरेस्ट है, मैं म्यूज़िक में एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. तो एटलीस्ट आई मैं खुशी से करूँगा वो काम, वर्सेस ये कि किसी ऐसे से काम कराना कि ना उसकी एक्सपर्टीज़ है ना उसका इंटरेस्ट है और आप उसको बोल रहे हैं किचन में खड़े हो जाओ. ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत चैलेंज होगा और डिज़ास्टर होगा पूरे घर के लिए. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एग्री इस पार्ट से करता हूँ कि ठीक है, हम बैकग्राउंड अपना जो है वो कुछ सेट प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं अपने देसी हाउस होल्ड से, जो कि नहीं होने चाहिए कि भाई लड़का है तो काम नहीं करेगा, लड़की है तो करेगी. मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट लेट्स रीडिफाइन. ये भी नहीं है कि बस अब सब काम सब करें.
और बतूल से मेरा इस पे काफ़ी आर्गूमेंट रहता है कि सब काम सब नहीं करने चाहिए, देयर शुड बी, यू डिसाइड कि यार ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया मेरा है। अच्छा, विद दैट सेड, द अदर पर्सन शुड ऑलवेज बी रेडी टू फिल इन व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये तो नहीं है कि कोई बीमार पड़ गया तो आप बोलेंगे नहीं, चूँकि मैं किचन में कभी खड़ा नहीं हुआ और क्योंकि दूसरी की एक्सपर्टीज़ है, दूसरे का इंटरेस्ट है, तो अब वो जब बीमार खातून या बीमार हस्बैंड ठीक होंगे तभी किचन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। So there should always be someone, you should always be ready to fill in, even if it's not your expertise, even if it's not your interest. But I think the workload should be divided that way. अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी हो सकता है मिस डिविजन आ भी जाए, किसी पे वर्कलोड ज़्यादा आ जाए और किसी पे relatively कम आ जाए. It will never be 50-50. As long as it's 60-40, 40-60, I think it's okay. बिल्कुल 10-90 भी नहीं होना चाहिए. So that is my point of view. बहरोज़ मगर देखो, मैं तुमसे वहाँ डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि लाइक आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, योर पॉइंट्स वर वेरी गुड। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ कि देखो, अगर खाना नहीं पकाना आता वो बात तो है ही नहीं, बहुत से लड़कों को नहीं आता, ठीक है, और लड़कियाँ अच्छा पकाती हैं। माई पॉइंट इज़ कि आप वहाँ तो हेल्प कर सकते हैं ना जहाँ आप बच्चों को देख सकते हैं। जो चीज़ आपने फिर फॉर एग्जाम्पल उस औरत ने खाना बना कर फिर बच्चों को होमवर्क भी कराना है, तो यूड रादर हेल्प विद द होमवर्क। लाइक आई एम सेइंग टू द मेन, यू कैन हेल्प विद द होमवर्क वर्सेस कि वो खाना भी पकाए, उसके बाद किचन साफ भी करे, उसके बाद किचन क्लोज करके उसके बाद जाके फिर वो होमवर्क भी कराए। रादर कि वो जो फादर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले टू बेसिकली डू द पेरेंटिंग, कि होमवर्क आप करा दें या किचन आप साफ कर दें। सफाई तो आप कर सकते हैं ना। अब आप ये कहना कि नहीं जी सफाई भी मुझे नहीं आती, तो ये तो गलत है। I disagree. So मेरा point ये है कि whoever is leading that particular exercise should decide or should be the one who's instructing. So for instance, if your expertise are in and your interest in is in cooking, then you can tell me कि यार ये काट दो, ये ऐसे कर दो, versus ये कि ये तुमको खुद ही पता होना चाहिए कि ये नहीं, करना वो है. मैं तुमसे अग्री So कर इसी रही हूँ, तरह हाँ। if you are good with teaching kids हम्म and you need help with कि यार इसके साथ बैठ के ये मैथ के चांस सवाल करा दो या इंग्लिश का पैसेज पढ़ा दो, this is what you have to do. The point is if I don't have interest in it and I'm not good in it, तो गुड तो खैर अब बच्चे की पढ़ाई में आप गुड क्या कहेंगे, नहीं, तो मतलब फिर बहुत तो आप बेसिक होती है बच्चे की पढ़ाई में ना. इंटरेस्ट भी हाँ, आपके हैं कि नहीं है? बट इंटरेस्ट नहीं है तो बट देन द अदर पर्सन शुड बी रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. व्हाट आई एम सेइंग इज देयर शुड बी वन पर्सन हु इज लीडिंग द टास्क कि यार ये काम ऐसे ऐसे करना है, यहाँ मुझे हेल्प चाहिए और ये उसकी इंस्ट्रक्शंस है, वर्सेस ये कहना कि मैं खाना पका रही थी तो बच्चों को पढ़ा देते. अगर बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट एरिया, I may not be completely, you don't have to agree with me completely, and it's fine. But what Okay. I'm saying is, if so for instance, चलो इसकी थोड़ी सी पर्सनल फाइनेंस की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की. मैं इन्वेस्टमेंट्स का बहुत शौक रखता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में टीच करता हूँ. बाय द वे मेरा इस पर एक कोर्स भी है और ये मेरा एक प्लग इन है विद रिगार्ड्स टू दिस वीडियो के आप प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें, उसका मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, विच इज़ हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन कैनेडा. सो मुझे पर्सनल फाइनेंस का बहुत शौक है, मैं पर्सनल फाइनेंस टीच भी करता हूँ, प्रीच भी करता हूँ. माई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई. आई बिलीव आई हैव सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एज वेल. तो बतूल गिवन हर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट क्या लेते हैं, नॉट पर्सनल फाइनेंस. शी इज़ गुड विद सेविंग्स एंड expenses and all, but investments. So her interest is low, so she's fine me managing it. भाई इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उसको एजुकेट नहीं करना चाहिए और इसका मतलब नहीं है कि उसको बिल्कुल ख़बर नहीं होनी चाहिए. और कभी कभी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि यार बतूल ये इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं हम, लेट्स से वी आर बाइंग अ हाउस, और इसके लिए जो है सो फार इतना कैश यूज़ होगा, इतनी इक्विटी यूज़ होगी, ये सेल होगा. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो सो यू आर अवेयर, एंड इफ़ देयर इज़ अ रेड फ्लैग लेट मी नो नाउ. एंड देयर आर टाइम्स शी विल रेज अ रेड फ्लैग सेइंग कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. सो ये हो गया उसके इनपुट लेना. और कभी कभी जो उसकी इवन आई डोंट नो, कोई अच्छी एग्जांपल नहीं आ रही पर्सनल फाइनेंस में, बट एक्सपेंसेस रिलेटेड आप हेल्प भी ले सकते हैं कि यार ये पार्ट तुम देख लो, इस पार्ट को तुम मैनेज कर लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ़ यू हैव डिफाइंड कि यार ये बंदा इसमें लीड है, बट इसका मतलब नहीं कि वही वो काम करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन भी कर सकते हैं, बट शुड बी असाइनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सेइंग कि तुमको खुद पता होना चाहिए या तुम खुद सोचो. ये मेरा पॉइंट है. नहीं, आई एग्री विद यू देयर। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, एंड यू कैन राइट इन कमेंट्स। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, तो ये बहरोज़ ने भी मुझे फिर इस पे जो है वो काफ़ी फोकस करवाया कि देखो, अगर हम ये कहते हैं कि अनफेयर डिवीज़न है इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वर्क विद इन अ कपल, तो उस केस में तो देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं, देसी ख़वातीन, मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, देखिए मैं जनरलाइज़ करके बात कर रही हूँ, मतलब मैं मेजॉरिटी जो ख़ासकर जो हम देसी पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है उसकी बात हो रही है. तो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उन लोगों की बात नहीं करी जो एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एज वेल टू दिस रूल.
आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो ख़वातीन हैं उनको फाइनेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता होता, मीनिंग कि दे आर नॉट द वंस कंट्रोलिंग द मनी व्हाट कम्स इन द हाउस। मैं अ किसी लॉट ऑफ देसी टाइम्स फैमिली को नहीं जानता जिसमें खातून कंट्रोल कर रही है। इन्वेस्टमेंट कर रही है। तुम जानती हो किसी को? नहीं पर तुमने इतना कैविएट दिया है कि मैं सब आई थिंक नहीं इट्स नहीं बहरोज़ नो, नो। 99.99% नहीं, नहीं लोग मगर मैं तुम्हें बताती हूँ मैं इन्वेस्टमेंट में किन की इन्वॉल्व बात होते कर हैं। रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जैसे बाय वर्च्यू ऑफ हर गेटिंग डिवोर्स्ड एट अ वेरी अर्ली एज, राइट? सो शी मे बी गॉट दैट टाइम फ्रेम के जिसमें कि उसने सीख लिया, ठीक है? अब वो एक नाउ शी इज़ पार्ट ऑफ अनदर हाउसहोल्ड बिकॉज़ शी गॉट मैरिड अगेन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नाउ शी इज़ मोर सेवी बिकॉज़ अब उसको पता है बिकॉज़ बाय वर्च्यू ऑफ दैट हार्डशिप दैट केम। या ऐसे लोग जिनके के पेरेंट्स फॉर एग्जांपल दे गॉट ऑर्फन्ड एट अ वेरी यंग एज, दैट वुमन वुड नो बिकॉज ऑफ नोइंग द हार्डशिप दैट केम विद। या जिसने किसी ने अपने सिबलिंग्स का बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, आपने देखा होगा ना इस तरह की खवातीन हैं जो जिन्होंने कि अपने पूरे घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो उन लोगों को आइडिया है। या जिसने कोई कोई सेल्फ स्टार्टर है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, उसने सब, वो एक एक्सेप्शंस हैं, वो एक बिल्कुल अलग है। अगर एक स्पेक्ट्रम पे आप देखें तो वो एक बिल्कुल अलग एंड पे हैं स्पेक्ट्रम के। मैं एक जनरल बीच में जो लोग लाए करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक स्पेक्ट्रम अगर आप कहते हैं ना, एक लाइन है, उसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस तरफ हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस तरफ हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल बीच में, नॉर्मल एक हाउस होल्ड आप ले लें, उसमें जो मियाँ बीवी हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो वाइफ है, अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन इन नॉर्थ अमेरिका यूड बी शॉक्ड, majority are homemakers, मतलब they are not working because वो जो काम कर रही हैं या तो मिनिमम वेज पे हैं, मतलब they don't have proper jobs। अब उसमें या तो it is the fault of the man of the house for not encouraging और thinking कि नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर का काम देखो क्योंकि घर का काम ज़्यादा है। तो उस केस में आई थिंक हमने अपनी पिछली वीडियो में भी और बहुत सी पुरानी वीडियोज़ में भी बात की है कि ये गलत है। आई थिंक डबल सैलरीज़ या जो आप कह सकते हैं अगर आपके पास डुअल इनकम हाउसहोल्ड नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है फॉर द फैमिलीज़ टू यू नो रीच अ सर्टेन, जो कहना चाहिए, इक्विटी लेवल। मैंने कभी वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी छोड़ दूंगा नीचे। इसमें मैंने बात की है कि आपके पास हर एज ब्रैकेट में कितनी सेविंग्स होनी चाहिए। हुँ। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा बिकॉज आई रैन सम कैलकुलेशन अराउंड इट कि 30s में आपके पास आई थिंक यू शुड बी 1 और 2 टाइम्स ऑफ योर जो एनुअल इनकम है उतना सेव होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस आपकी एनुअल इनकम अगर $1,00,000 है तो आपके पास 30 साल की उम्र तक $1,00,000 सेव होना चाहिए। लाख से $2,00,000 सेव होना चाहिए। और फिर वो इंटू 4 to 5 टाइम्स हो जाता है 40 साल की उम्र में। सो तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि हो 1 to 2 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम एट एज 30, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा उस पर रिस्पॉन्स ये था कि कभी आपने बजट किया है और कभी आपने ये देखा है कि आप पैसे कहाँ खर्च करें, और कभी ये देखा है कि आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ करें। और इनकम मैक्सिमाइज़ यही है जो बतूल कह रही है, विच इज़ ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है। वो पाकिस्तान इंडिया में हो सकता है, यहाँ डजंट वर्क दैट वे। बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क, वरना आप व्हाई आर यू हेयर, मतलब पैसे भी कम, स्ट्रगल में भी रहना, और फिर यहाँ भी आना। मतलब ठीक है, यहाँ बहुत से पर्क्स हैं जो कि नहीं हैं, स्पेशली मतलब बैक होम बहुत सी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ बेहतर है। बट अगर हैंड टू माउथ ही रहना है तो फिर इतनी बड़ी बेहतर इकोनॉमी में क्यों आना? सो और ये नहीं है कि आप ऑफिस ही भेजें बेगम को। और बतूल इस पे एक वीडियो बना चुकी है जिसमें व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन डू सिटिंग एट वर्क। दिस सिटिंग वीडियो एट मेकिंग होम। दैट सिटिंग एट होम, दिस वीडियो मेकिंग दैट वी आर डूइंग, ये ऐसे थोड़ी है कि या वी लव डूइंग इट, वी एंजॉय डूइंग इट, हम बहुत सी चीज़ें इसमें शेयर करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे I also want to make some money out of this, or this is a contribution that a woman can make as well, which is, I don't know, just maybe making videos, maybe writing something, writing a blog, maybe doing some business from home. तो अगेन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि ख़वातीन क्या क्या बिजनेस कर सकती हैं घर पे बैठ के। बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट विच इज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात और कर दूँ, एंड मे बी आई एम बीइंग मोर वल्नरेबल नाउ, विच इज़, सो देर वॉज अ टाइम रिसेंटली के माई जॉब वॉज चेंजिंग। सो मेरी एक जॉब ख़त्म हो रही थी और मुझे दूसरी जॉब ढूंढने में थोड़ा सा देर वॉज सर्टन पीरियड ऑफ गैप, एंड आई वॉज स्ट्रेसिंग आउट कि यार अगली जॉब मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। एंड आई वॉज टॉकिंग टू दिस वन गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जिससे मैं उमूमन चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उसने बोला क्या स्ट्रेस है यार, तुम्हारे पास लाइक पैसे नहीं है? मैंने कहा नहीं, आई हैव सेव्ड गुड, आई हैव गुड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी है, क्योंकि आई एम वेरी सेवी विद मनी। मैं आई ट्राई टू सेव 20 to 30% ऑफ आवर इनकम। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगेन ये सारी चीज़ें मैं प्रीच करता हूँ, टीच करता हूँ, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट अबाउट कि मेरी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए मैं ब्रेड अर्नर हूँ बिकॉज आई एम द मैन ऑफ द हाउस। सो हाउ वुड शी टेक इट इफ़ आई डोंट हैव ए जॉब? और उसने कहा कि भाई ये तुम पाकिस्तान में नहीं हो,
ठीक है? सो एंड योर वाइफ यू शुड टेल हर कि ये पाकिस्तान की मेंटालिटी वो नहीं रखी और उसने नहीं रखी। ये मेरे हुँ, अपने अंदर का था कि यार बतूल क्या सोचेगी कि देखो अब इसकी जॉब नहीं है और पहले से ढूँढना शुरू कर देता, इसने सही टाइम पे ढूँढी नहीं, इससे हो नहीं पा रहा या मतलब आई एम रिलाइंग ऑन हिम। सो अब ही हैज़ टू मेरी इनकम तो इज़ गुड टू हैव बट हिज़ इनकम इज़ मस्ट। और उसने मुझे समझाया, उसने बोला नहीं, नहीं, तुम्हारी बेगम की इनकम इज़ नॉट गुड टू हैव, हर इनकम इज़ एज़ मस्ट एज़ योर इनकम। तो ये निकाल दो कि तुम्हारी जॉब होना लाज़मी, उसकी हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं उससे ये एग्ज़ैक्टली। कह रहा था। मैंने कहा यार उसकी हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस सिचुएशन में नहीं होना हुँ, चाहिए। वो होती तो ख़ैर है। उसने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी मेंटालिटी, इसको पाकिस्तान में छोड़ कर आएँ। नॉर्थ अमेरिका में नहीं चलता और उसे कुछ एज़ इन he gave me some good examples as well. So that's another thing as well which is कि अमूमन मर्द ही इसी प्रेशर में फंसे रहते हैं कि यार मुझे कमाना है, मैं ही ब्रेड अर्नर हूँ। कमाना दोनों को है। सो ये नहीं कि मुझे ही कमाना है, कमाना दोनों का है। एनीवेज पॉइंट लंबा हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है और यही चीज़ जो जब मैंने बहरोज़ से अक्सर इस पे, क्योंकि मेरा और बहरोज़ का भी इस पे कभी-कभी झगड़ा हो जाता है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, बहरोज़ इज़ नॉट डूइंग हिज़ फेयर शेयर। और फिर बहरोज़ सेज़ द सेम कि यार फिर ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप है, व्हाई डोंट यू मैनेज दैट? और मैं इसमें ये ज़रूर बोलूँगी कि देखें, जॉब ना होना होना मतलब लाइक वुमेन ऑब्वियसली दे शुड वर्क और दे शुड क्रिएट देयर ओन, जो कहना चाहिए ना, इवन गिग इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, यानी अपना कुछ काम शुरू करें। यही जैसे आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स और ये सब कुछ भी शुरू हो गया है। नॉट सेइंग कि हर किसी को करना चाहिए, बट जिसका अगर रुझान है उस तरफ तो उसको करना चाहिए। बहुत से एवेन्यूज़ हैं ऑफ इनकम जनरेशन और करने चाहिए फॉर वुमेन टू गेट दैट, जो कहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ वेल। उसके अलावा भी आप इन्वेस्टमेंट्स में या जो फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कहते हैं आजकल, जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें मुझे भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू इतनी। जबकि टू बी ऑनेस्ट विद यू आई शुड नो दिस बेटर बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट ही नहीं है, कभी लिया ही नहीं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लें इस चीज़ में, इसको सीखें। मैं अपने लिए भी अपना गोल सेट करूँगी फॉर दिस कमिंग ईयर नाउ टू एक्चुअली लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स। मतलब इतनी मुझे नॉलेज है कि आई कैन डू समथिंग विद हायरिंग फाइनेंशियल एडवाइज़र और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन मुझे खुद भी पता होना चाहिए कि मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने जा रही हूँ, या अगर मेरे पास कुछ लिक्विड इनकम है, लाइक सम सॉरी सेविंग्स एंड ऑल, व्हाट डू आई डू विद देम? शुड आई जस्ट लीव देम इन द बैंक, या उसको मैं किसी अपने इन्वेस्ट कर दूँ? इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ करूँ? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये भी पता होना कि आपको पता है आजकल तो हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, पिरामिड स्कीम्स हैं एंड ऑल दैट, पॉन्ज़ी स्कीम्स जिनको कहते हैं, तो उनसे कैसे बचना है। बिकॉज़ बाज़ औक़ात उस चीज़ में भी लोग एम्ब्रॉयल हो जाते हैं या उसमें फँस जाते हैं बिकॉज़ उनको नॉलेज नहीं होती कि ये क्या हो रहा है। ये बंदा जो है, ये ना कोई पेपर साइन करा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कह रहा है तुम्हारा पैसा दुगना हो जाएगा, और उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपकी सारे फंड्स जो हैं वो उसमें निकल गए, और उसने कहा, उसने तो डिक्लेयर कर दी बैंकरप्सी। तो अब आप क्या करेंगे? आपके तो पैसे चले गए। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये दिस इज़ बिकॉज़ इन दिस डे एंड एज इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो दैट। ख़ैर, हम टॉपिक कहीं और लेके चले गए। आई थिंक जो कपल्स की स्ट्रगल हाँ, पे बात हो रही है। एक हुँ, बस मेरा एक, यू हैव मोर थिंग्स? आई हैव वन नहीं मोर लास्ट तुम पॉइंट। बताओ। सो आई हैव वन लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ मेक श्योर कि आप जो हैं यू कंटिन्यू टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो है वो 9 to 5 जॉब्स हैं, बिज़ी लाइव्स हैं। स्पेशली जब आप नए-नए आएँगे ना, तो आप, एक तो ये कि आप अमूमन लोग कम सेविंग्स लेकर आते हैं। फिर यहाँ लाइफ फिर से स्टार्ट करना, नई जॉब, नया स्ट्रेस, सेटलिंग इन, बच्चों का स्ट्रेस, बच्चे चेंज हो रहे हैं, उनके स्कूल चेंज हो रहे हैं, समथिंग और द अदर। इट्स यू डोंट हैव हाउस हेल्प, यू डोंट हैव पेरेंट्स हेल्प, जो द विलेज की हेल्प है वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप। फॉर इंस्टेंस मेरा और बतूल का देर वॉज अ पीरियड इन टाइम जब वी वुड हार्डली सी ईच अदर ड्यूरिंग द डे फॉर एट बेस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हम एक दूसरे से, मतलब आमना सामना नहीं होता था इसके अलावा, बिकॉज वी वर बिजी। आई वुड बी अप इन द मॉर्निंग, गो टू जिम। By the time I'm back, Batul is out. By the time I've left, I've come back. Batul फिर अपना लेट आती थी, उस वक्त फिर बतूल जिम चली जाती थी. By the time she would be back, I would be almost close to going in bed. But हमने क्या शुरू कर दिया? We started calling each other during ड्यूरिंग our कम्यूट। commute. क्योंकि हमारे कम्यूट लंबे थे तो हम उस पर सारी अपनी बातें करते थे. Which was a way for us to stay in touch, stay invested in relationship. Like उसमें हम काम की बातें करते थे, उसमें अपनी relationship की बातें करते थे, and also दैट पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्ट्रगल में आप लोग एक दूसरे से दूर ना हो जाएं. कोशिश करें एक दूसरे के जितना करीब रह सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ यू नीड ईच अदर. स्ट्रेसफुल पीरियड बहुत होता है, मूव हो ना हो, इरिस्पेक्टिव अगर आप 5-10 साल यहाँ रह भी रहे हैं, साइकिल्स होती हैं, यहाँ आती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं.
और खैर कहीं भी हो सकती है हार्ड हिटिंग, बट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फील किया है कि प्रॉब्ली इट्स एज एज वेल, कि वो हार्ड हिटिंग होती हैं साइकिल. सो यू यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी क्लोज एंड यू नीड टू बी हेल्पिंग ईच अदर. एक की जॉब जा सकती है, एक की आ सकती है, बट स्टे क्लोज एंड स्टे हेल्पिंग. बस आई थिंक दिस इज़ इट। मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक वही मैंने डिस्पैरिटी की बात की थी अबाउट वर्क एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ना काम से रिलेटेड। चलो फिर मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर दूं, जो मैं अमूमन कहा करता हूं कि टाइम क्रिएट करें, टाइम ज़्यादा ज़्यादा क्रिएट हुँ, करें. सो मैं फॉर इंस्टेंस जब मैं नया नया आया था, और अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मजाक उड़ाते हैं, आई इट वॉज वेरी सून वी रियलाइज कि हमको हाउस हेल्प चाहिए. इन टर्म्स ऑफ हाउस हेल्प से नॉट क्लीनिंग के लिए, तो एटलीस्ट वंस अ मंथ हमने कहा कि चलो ठीक है, हम वी कांट अफोर्ड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. वी वर पेइंग $100 से ज़्यादा ही दे रहे थे, विच वी कुड अफोर्ड बैक देन. वी कुड अफोर्ड, नॉट अफोर्ड की बात नहीं है, बट हमारी इनकम लेवल्स कम थे. एंड जब हमने किसी को बताया, उन्होंने कहा "ओ, इसमें तो हम दिन या 3 दिन बाहर, 2 दिन बाहर खाना खा लें." तो मैंने कहा ठीक है, आप खाना तो खा लें, मतलब हम भी मतलब खाना खा लेते हैं बाहर, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कट समवेयर, राइट? सो आप खाना खा लें, बट देन यू स्पेंड द एंटायर वीकेंड क्लीनिंग द हाउस. अब वो जब एक एक्सपर्ट आता है, वो 3 घंटे में काम करके चली जाती है, चला जाता है दैट इंडिविजुअल. चूंकि वो एक्सपर्ट है, उनका डेडिकेटेड काम है, आए साफ किया, अच्छे से काम किया और चले गए. अब चूंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, तो एक तो हमको टाइम ज़्यादा लगता है, 3 घंटे नहीं लगते, हमको लगते हैं 6 घंटे उस सफाई में. और फिर वो सफाई अच्छी भी नहीं होती, और दिन का जब 6 घंटे लग गया, तो उसके बाद 6 घंटे की थकन है. तो सैटरडे तो गया, और फिर संडे जाके आपने सोचा कि अच्छा यार, अब हम कोई फैमिली टाइम करते हैं. सो वेरी सून वी रियलाइज कि ये काम हमारा नहीं, हमको नहीं करना चाहिए. वी रादर नॉट ईट आउट, हुँ। वी रादर इन्वेस्ट दिस मनी एंड ब्रिंग गेट समवन टू कम एंड क्लीन द हाउस, ताकि हमको वो टाइम मिले और हम आपस में एक दूसरे के साथ गुजार सकें, बच्चों के साथ गुजार सकें, या कोई और एक्टिविटी कर सकें. जिस तरह के यूट्यूब करना मेरी एक हॉबी, एक एक्टिविटी है. दूसरा आई थिंक कि प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। अब जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी प्रायोरिटी एज़ अ कपल जो है दे वर अलाइन्ड ऑन इट कि बाहर खाना या ईट आउट्स करना उनको ज़्यादा पसंद है। नहीं मैं आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ पॉइंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि देखो आई डिसएग्री विद दैट अप्रोच जो वो कर रहे थे। प्रोबेबली ये उनकी इतनी बड़ी प्रायोरिटी है कि दे वांट टू do that versus like create time for themselves. And I think this is something which they probably didn't realize in the grand scheme of things कि जब वो ये नहीं सोच रहे कि अच्छा ठीक है उस मनी टर्म्स में वो देख रहे हैं कि अगर हम क्लीनर को बुलाएंगे और क्लीनर को हम पैसे दे देंगे तो वो तो पैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, बट वो ये नहीं सोच रहे कि जो वो क्लीनर को पैसे दे रहे हैं उससे आप कितना घर का और अपना मेंटल पीस बाय कर रहे हैं. मतलब जो एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ द मैन ऑफ द हाउस इज पेइंग फॉर दैट ही इज बाइंग द पीस फॉर द वुमन ऑफ द हाउस, और वो दोनों बैठ के कुछ बात कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, वर्सेस कि वो दोनों जो है वो कर रहे हैं. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब क्लीनिंग होती है घर में अगर मिल के करनी होती है तो one person is never satisfied with the other's job. Like it's always one person doing a better job, या तो आदमी या औरत, और उसमें लड़ाई झगड़ा होता है. तो आई थिंक जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस चीज़ को आउटसोर्स कर दें. उसको मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं आपको ये भी बोलूँगी कि जिन लोगों के अलाइनमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ देयर फाइनेंसेस ऑल्सो, यू कुड ऑलवेज हायर. अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं तो आप एक फाइनेंस एडवाइज़र हायर कर सकते हैं. बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पे नोट किया है वाइट पॉपुलेशन में, दे वुड हायर अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लाइक एन ओपिनियन. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको नहीं आइडिया हो रहा होता बीइंग इन योर ओन रिलेशनशिप कि आप कहाँ स्पेंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू आर सो टनल विजन आपका होता है. लेकिन एक कोई बंदा बाहर से आपको जो देख रहा होता है आपको, आपकी सिचुएशन को, वो आपको बेहतर बाजुकात एडवाइस दे सकता है. आई 100% एग्री, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पॉइंट. मुझे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का इसलिए भी पता है क्योंकि मुझे शौक है, मैं पढ़ता हूँ, मैंने हम्म. सीखा है, समझा है एंड ऑल. हर किसी की बस की बात नहीं है, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो ऑलवेज गो फॉर एन एक्सपर्ट. और अगेन इसमें मैं ये भी बताता चलूँ, द एक्सपर्ट आई काइंड ऑफ गो टू यूज़ अ लॉट, स्पेशली इफ़ यूर इन कैनेडा, इज आई लीव दैट इंडिविजुअल्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो कनाडा के लिए आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो यूज़ करें. बट कमिंग टू द पॉइंट विच यू आर मेकिंग, विच इज़, मैं थोड़ा सा जो डिसएग्री कर रहा हूँ, एंड प्रॉब्ली इट्स नॉट अ डिसएग्रीमेंट, इज जब तुम ये कहती हो ना कि लोगों की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है. येस एंड नो. आई थिंक द इशू इज़ ऑल्सो बहुत से लोगों को अच्छे बुरे का नहीं पता होता है एट टाइम्स. हम्म. आई गिव यू एन एग्जांपल. कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं इवन दो कि वो बुरी होती हैं, बट इवन दो यू डोंट लाइक देम, बट दे आर गुड फॉर यू. जिम जाना, मैं किसी को नहीं जानता जो कहता है कि यार जिम जाना बहुत मुझे मज़ा आता है,
मैं हुँ। सारा दिन जिम में कुछ लोग गुज़ार सकता हूँ। पैशनेट हाँ, होते कुछ हैं। लोग होते हैं बट हुँ। फॉर द मोस्ट पार्ट बट ये आपको करना है। मतलब लाइक इट और नॉट मुझे पसंद है, पैशन हुँ। है, नहीं पैशन है, ये आपको दिन का आधा घंटा, घंटा जो है वो निकालना है या हफ़्ते में 5 बारी आपको जिम हिट करना है, वर्कआउट करना है। इसके लिए और को वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आप बोलेंगे नहीं यार मेरी प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी सोफ़े पे बैठना। ऑब्वियसली मेरी भी प्रायोरिटी सोफ़े पे बैठना है, बट वो जिम जाना है। इसी तरह अगर आप बोले मेरी प्रायोरिटी बाहर खाना खाना, नहीं उससे पहले जो है देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी डन, देयर इज़ टाइम दैट नीड्स टू बी सेव्ड and hence save your time first before doing this. So what I'm saying is there is some typical lifestyle hygiene जो कि आपको मेंटेन करनी चाहिए और वो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको विजडम ऐड भी करते रहना चाहिए। अब मतलब अगर आप 20 साल की उम्र में अगर आप प्ले स्टेशन खेल रहे थे 4-4 घंटे, तो वो अब आप 40 साल की उम्र में 4-4 5-5 घंटे जो है बैठ के प्ले हुँ। स्टेशन रोज़ नहीं खेलेंगे ना। यू हैव टू एग्ज़ैक्टली। इवॉल्व आउट एज़ वेल एंड देन यू हैव टू ग्रो कि यार अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो यू कांट बी इन दैट लाइफ़स्टाइल कि यार मुझे तो बस सोफ़े पे बैठ के टीवी देखना पसंद है। मुझे भी ये पसंद है, मुझे भी बाहर खाना पसंद है। सीरियसली मुझे बाहर खाना पसंद है। आई वुड लव टू ईट आउट एज़ वेल, बट सेव टाइम, स्पेंड टाइम दैट वीकेंड विद फैमिली वर्सेस बाहर खाना खाना। Easy choice, obvious choice. Spend time with family, not go out, rather cook with family and save that energy and get to cleaning. ये एंड cleaning नॉट एक टू से एग्जांपल है, नहीं, नॉट बट टू से कि यू आर नॉट ईटिंग आउट। बात ये है कि वो उस बात हो रही थी उस एक्टिविटी की कि जिसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि व्हाई कांट यू यूज़ इट फॉर ईटिंग आउट। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ईट आउट्स आर बैड, मतलब वी ईट आउट अ लॉट एज़ वेल, बट ये उस तरफ बात हो रही है जहाँ बजटिंग हो रही है, जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि यार ये करें या ये करें। तो उस केस में आप क्या चूज़ करेंगे? आप वो चीज़ चूज़ करेंगे अनलेस कि आप ये कह रहे हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है, जो बाय द वे इस कपल ने कहा, हमें बहुत मज़ा आता है साफ-सफाई करने में, हमारा तो बॉन्डिंग टाइम होता है। बट नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी एंड बेरोज, बिकॉज वी वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स कि यार तुमने ये कैसे कर दिया, मुझे नहीं करना, या ये नहीं वो नहीं। हम तो रियलाइज़ कर रहे थे कि हम तो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ये हो कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा, साफ सफाई करने में तो बड़ा मज़ा आता है। और आई थिंक हमारी किसी वीडियो में किसी ने कॉमेंट भी किया था कि हम एज अ फैमिली क्लीनिंग एक्सरसाइज करते हैं, एंड विच इज़ ग्रेट इफ़ यू कैन डू इट सक्सेसफुली विदाउट टेयरिंग अपाउट ईच अदर, देन आई थिंक इट्स फाइन फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको ये एक चोर लगता है, जिनको ये स्ट्रगल लगती है कि यार फिर आ गया वीकेंड और अब हमें सफाई करनी पड़ेगी। आई थिंक कि उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। तो खैर, हम टॉपिक से डाइग्रेस कर गए। डू यू हैव अनदर नहीं, पॉइंट? नथिंग, दैट्स ऑल। सो प्लीज़ मेक श्योर और कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर करना है। कोई एक इंडिविजुअल आप उठा लें, आप बोले मैंने सिर्फ उससे वीडियो शेयर करनी है। मुझे मुझे हर वीडियो पे, हर दूसरी वीडियो पे हमको एक कमेंट आता है कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट चैनल बहुत छोटा है, व्हाट इज़ दैट यू आर डूइंग रॉन्ग? आई एम लाइक, आई एम मेकिंग अ गुड वीडियो, वी आर मेकिंग गुड वीडियो, यू आर लाइकिंग इट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट शेयर। जब आप शेयर करेंगे द कंटेंट विल डू बेटर एंड इट विल जस्ट मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस। और अगर आपने देखा हुआ ये था, बाय द वे लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि बतूल कहाँ गायब है, वो इसीलिए था, देयर वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ डिमोटिवेशन प्लस वी गॉट बिजी। बट वो ये कि वो डिमोटिवेशन नहीं कहूँगा बट लेस ऑफ ए मोटिवेशन, एंड दैट मोटिवेशन विल कीप अलाइव इफ यू कीप शेयरिंग दिस, सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।